क्या हुआ आदि? इतना परेशान क्यों लग रहा है तू? क्या हुआ है? अरे यार तू समझ नहीं रही है। 1 महीना हो गया है, प्रोमी का ना कोई कांटेक्ट है, ना कोई मैसेज मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है यार। उस दिन के बाद से ना मेरे साथ एक बार भी बात नहीं हुआ है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए तो मैं इतना परेशान हो गया हूँ। मुझे एक बात बोल, तू समझ मुझे नहीं आ रहा है, तुझे इतना क्यों फर्क पड़ रहा है? अब क्या बताओ यार, मतलब होती है ना, थोड़ा बहुत टेंशन तो होती है यार। वही तो बोल रही, किस लिए? प्यार व्यार में नहीं ना गिरा है? क्या बोल रहा है यार तू, मतलब कुछ भी, मतलब अभी मुझे टेंशन हो रही है इधर, और तुझे मजाक सोच रहा है। क्यों हो गए हो मेरे साथ? मैं ही गलत थी और तो सब जो बोल रहे थे वही सही था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी लाइफ में और कुछ ठीक नहीं होगा। तू इतनी कमजोर कब से हो गई? मतलब इतना डिप्रेशन में रह के कोई फायदा नहीं। तुमको खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। लोग क्या कहेगा ये सोच के तुमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, अचानक ही मेरी वजह से क्या हो गया? मैं अपने लाइफ में खुश थी। क्या तुम सच में खुश थी? दिल से सोचो, अपना जवाब खुद मिल जाएगा। तो क्या मैं लेस्बियन हूँ? नहीं यार, तू नहीं समझ रही है, हम लोग के साथ ऐसा ही होता है। तू एक काम कर, तू उसे एक बार फोन करके देख वो रिसीव करती है कि नहीं। हो सकता है वो बात कर ले। अरे तुझे क्या लगता है मैंने फोन नहीं किया? मैंने कितनी बार फोन किया है, एक बार भी उसने फोन नहीं उठाया मेरा। ठीक है, नहीं तो तू एक काम कर, जहाँ तुम लोग पहली बार मिले थे ना, याद है ना, उधर जाके एक बार देख लो। हो सकता है वो उधर आ जाए। पर ऐसे कैसे हो सकता है यार? मतलब मैंने इतनी बार कॉल, अगर उसके दिल में कुछ भी होता तो वो जरूर एक बार एटलीस्ट मेरा फोन उठाती। छोड़ यार, ऐसी लड़कियां ना, मतलब ऐसे ही होते हैं लड़कियां यार। टॉमबॉयज के फीलिंग्स के साथ खेलो, फिर टाइम निकल जाए, फिर छोड़ के चले जाओ, ऐसा ही होता है। हो सकता है भूमि ऐसी लड़की नहीं है, दूसरी टाइप का लड़की है, तेरा बात सुन ले, वो भी तो सकता है ना। तो एक बार ट्राई करके तो देख, जाके तो देख उधर। अरे नहीं यार, छोड़, मतलब हेलो भूमि,
कहाँ थी तुम इतने दिन? मैंने कितने बार तुमको कांटेक्ट किया है, कितना परेशान हो गया था मैं। तुमको कुछ भी याद है? कितने कॉल्स किए हैं, सुनो। कितने मैसेजेस किए हैं, एक सुनो बार भी तो। तुमने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया, ना ही कोई रिस्पॉन्स। तो मैं कैसे बताऊँ, उस दिन के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। ना कुछ हो गया तुम्हारे साथ, और पता नहीं मैं क्या क्या सोच रहा था तुम्हारे बारे में। आई एम रियली सॉरी प्रोमी, बट तुम टेंशन मत लो। अब से मैं तुमको बिल्कुल बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ। बस तुम मुझे इतना बता दो प्रोमी कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। तुम भी? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? शायद मैं भी। शायद? अरे शायद का क्या मतलब होता है प्रोमी? अरे सुनो तो।
क्यों रोका? देखो सैंडी, मेरा रास्ता छोड़ो। अब कोई भी बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। प्रोमी, तुमको मैं कितने बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर क्यों? हमारे बीच जो भी था खत्म हो चुका है। क्योंकि मुझको तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करना है। जो भी है जल्दी बोलो। प्रोमी, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। ट्रस्ट मी, मैं पहले जैसा नहीं रहा, मैं पूरा बदल गया हूँ। तुमको जैसे रहना है तुम वैसे ही रहो, पर प्लीज मेरे को छोड़ के मत जाओ। बट सैंडी, बात वो नहीं है। बात ये है कि मैंने बहुत देर से रियलाइज किया कि मैं लेस्बियन हूँ। क्या बकवास कर रहे हो प्रोमी? ओह गॉड। अच्छा ठीक है, हम एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम्हारी ये जो बीमारी है ना वो पूरा ठीक हो जाएगा। शट अप सैंडी, ये कोई बीमारी नहीं है और मेरे फीलिंग्स को बीमारी का नाम देकर इंसल्ट मत करो। और छोड़ो यार, तुम जैसे लोग समझते ही नहीं हो। प्रोमी, प्रोमी, अरे सुनो यार प्रोमी। तुम लोग यहाँ पर हो? मैं नीचे ढूंढ रही थी। मम्मी, तुम यहाँ? हाँ बेटा, तेरे दोस्त से पता चला तू आजकल यहाँ पर ही रहते हो। पर अचानक आप यहाँ पे क्यों? अच्छा चलो, तुम लोग बात करो, हम ट्राई करेंगे डॉक्टर के पास। हाँ आंटी। मम्मी, आप ठीक तो हो ना? और पापा कैसा है? हाँ सब ठीक है। तो फिर रुक जा बेटा, मेरा बात सुन। तेरा पापा तेरे लिए एक लड़का देखा है, इसलिए मैं जल्दी आई। मैं 2 मिनट आता हूँ, आप लोग बात कीजिए। शादी नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तो बेटा सुन तो ले, लड़का बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा बिजनेस करता है। तेरा पापा चाहता है तेरा धूमधाम से शादी हो जाए। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है। मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, तुझे शादी करना है तो करना ही है। तेरा पापा चाहता है तेरा धूमधाम से शादी हो जाए। तुझे शादी करना है तो करना ही है। क्या हुआ? आंटी ऐसे गुस्से में चली गई? क्या करूँ अभी यार, मेरी मम्मी पापा ने लड़का ढूंढ लिया है, बस बोल रहा है अभी शादी करने के लिए। तुम बताओ क्या करूँ मैं अभी? अरे प्रोमी, मम्मी पापा तो ऐसे करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, बट हमको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। अच्छा चलो, मैं तुमको समझाता हूँ। अच्छा पर आदि, हमारे फ्यूचर के बारे में मम्मी को क्या बताऊंगी? कुछ प्लान किया है तुमने? फ्यूचर का क्या प्रोमी, कल किसने देखा? और रही बात तुम्हारी मम्मी की, तो हमें अपने पेरेंट्स के सामने कम आउट करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो यही बात है कि हम लोग को कम आउट करना ही पड़ेगा हमारे फैमिली के सामने, नहीं तो आए दिन रोज ऐसे प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। कभी तुम्हारे घर से, कभी मेरे घर से, कभी तुम्हारे घर वाले रिश्ते देखेंगे तो कभी मेरे घर वाले। हमें कम आउट करना पड़ेगा प्रोमी। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी आंटी के सामने जाके सब सच बताना चाहिए मेरे हिसाब से। ये सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। एटलीस्ट तुम अपने तरफ से क्लियर तो हो जाओ मम्मी के सामने, ताकि वो भी बार बार तुम्हें फोर्स ना करे। पर आदि, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मम्मी क्या बोलेगी, मतलब क्या सोचेगी हम दोनों को लेके, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो, अरे डरने से कोई फायदा नहीं है प्रोमी। डरोगी तो और ज्यादा डर बैठ जाएगा तुम्हारे दिल में। और ऐसे टाइम पे कभी डर के कुछ नहीं होता है, तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा।
और सबसे पहले तुम अपनी बात तो रखो अपनी मम्मी के सामने, खुद तो कम आउट करो, फिर अपने बारे में बताएंगे ना। और हमारा रिलेशनशिप जो भी है वो तुम्हारे मम्मी को धीरे धीरे ठीक से समझ में आ जाएगी। अभी पहले उनको इतना तो पता चले कि तुम लड़की से प्यार करती हो या फिर तुम्हें लड़की पसंद है, लड़के नहीं। समझ रही हो मेरी बात? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। तुम जरूर कर पाओगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हमेशा हूँ, डोंट वरी। और रही बात हमारे फ्यूचर का, उसका तुम टेंशन मत लो। हम दोनों मिलके काम करेंगे, एक साथ लिविंग में रहेंगे और हो सके तो आगे जाके शादी भी करेंगे। शादी हाँ। तुमसे? क्यों, मैं इतना खराब दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं। सुनो ना, ये हमारा स्ट्रगल पीरियड है, तो सैड मत हो, खुशी खुशी इसको पार कर लेंगे। जब दोनों साथ में होंगे ना तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। बट लड़ना तो पड़ेगा ही, इतना याद रखना। बट साथ में प्यार भी जरूरी है। तो चलो जाके बताते हैं। चलो। मम्मी, आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? आप जैसा सोच रही हो मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे लड़का नहीं लड़की पसंद है। क्या पागल हो गई हो? मैं पागल नहीं हूँ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? लड़का बहुत अच्छा है, फ्यूचर बारे में सोचो प्रोमी। मम्मी, इस लड़के से तो क्या, मैं किसी भी लड़के से शादी नहीं कर सकती। मैं तेरा पापा को क्या बोलूंगी, तो रिश्तेदार को क्या बोलूंगी? सोसाइटी के बारे में कुछ सोचा है? पर मम्मी, आप और पापा ही तो मेरी दुनिया हो। मुझे और इस सोसाइटी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ नहीं बदला है मम्मी, मैं आपकी वही प्रोमी हूँ। बस मुझे लड़के नहीं लड़की पसंद है। तुमको जो करना है करो, अच्छा भूल जाना तुम्हारा मम्मी पापा है। मैं जा रही हूँ। अरे मम्मी, बात तो सुनो। प्रोमी, क्या हुआ? आंटी इतना गुस्से से चल गई? तुमने बोला? हाँ मैंने बोला, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। क्या करूँ अभी? टेंशन मत करो, मुझे पता है मम्मी एक दिन समझ जाएगी। अरे यार, फिर से सैंडी कॉल कर रहा है। पर ये अचानक किससे? नहीं पता यार। तुम दोनों एक काम करो, हर जगह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है। मैं अपना मामा को बोल के रखी थी ना तुम्हारे काम के बारे में। हाँ हाँ हाँ। तो उधर तुम दोनों ना शिफ्ट हो जाओ, कलकत्ता में है, ठीक है? दोनों जाके अच्छे से काम वाम करना, रहने का इंतजाम मैं मामा को बोल दूंगी तो वो लोग कर लेगा। तुम दोनों उधर चल जाओ, सारा दिक्कत से परेशान से हट जाओ। तो परेशानी आ रही है तो इसका मतलब मैं इस परेशानी से भाग जाऊँ? भागने का कुछ है ही नहीं, शाही तो बोल रहा है। तुम सोचो कि तुम दोनों अपना लाइफ नया से शुरुआत करने जा रहे हो, भागने का सोचो ही मत। बस हो गया है ना, इतना टेंशन मत लो। तुम लोग जाओ, अच्छे से रहोगे। देखो मेरा बात सुनो। तुम भी यही चाहती हो? हाँ यार, ठीक लगेगा ये। ठीक है, तब तुम अपने मामा से बात कर लो। मैं कर लूंगी बात, ठीक है? ठीक है, जब तुम दोनों बोल रहे हो तो ठीक है, चलो ऐसे ही शुरुआत कर सकते हैं हम लोग, है ना? चलो बाय। तब स्टेशन में उतर के मामा को कॉल कर लेना, ठीक है? और अच्छे से जाना दोनों मिलके। सैंडी, तुम फिर से आ गया। मैंने बोला ना, मैं तुमको नहीं, मैं आदि से प्यार करती हूँ। एक मिनट, क्या बात है? क्यों रास्ता रोक रहे हो हमारा? एक मिनट, पहले सुन तो लो मेरी बात। मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुम लोग। सुनो, अब बोलने लायक कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है? चलो प्रोमी। आदि, प्रोमी, पहले सुन तो लो मेरी बात। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ। तुम दोनों से एक ही बात कहना है मुझे। वैसे ही मेरा गलती का एहसास मेरे को हो गया है। तुम्हारा जो प्यार है वो प्यार ही है,
कोई बीमारी नहीं है। प्यार एक्चुअली प्यार ही होता है, तो मुझको समझ में आ गया है। और तुम दोनों हमेशा एक साथ खुश रहो, मैं तुम्हारे रास्ते पर कभी नहीं आऊँगा। थैंक गॉड, एटलीस्ट तुमने समझा तो सही, वरना आजकल कितने ही लोग समझते हैं हमारे बारे में। आई होप एक दिन आप लोग भी जरूर समझ जाओगे। लव इज लव नो मैटर व्हाट, एंड वन मोर थिंग, लव हैज नो जेंडर, एंड हियर लव विंस।